सकते हैं। यही फायदा हमारे घर में है, ये माँ बाप का विश्व। तो माताओं से मेरी प्रार्थना है, महिलाओं से, आपके बच्चे रोते हैं, चिल्लाते हैं, तो आप लेकर बाहर नहीं जाना। उनके पापा को बुलाना और कहना इनको बाहर लेके जाओ। अगर ना कहे तो कहना मैं अकेली इनके लिए जिम्मेदार नहीं हूँ, जो भी है वो शादी के बाद भगवान के ओर से मिली हुई प्रसादी है, तो चलो दोनों बांट के खाते हैं। आइए दोस्तों, आई एम सफरिंग फ्रॉम डायबिटीज, शुगर है, तो डॉक्टर ने मुझे शक्कर लेने की मना कर दी। डॉक्टर ने कहा है जोशी जी मीठा मत खाओ, मीठा मत पियो, लेकिन शुगर कंट्रोल नहीं हुई। तो डॉक्टर ने कहा कि जोशी जी आपकी शुगर कंट्रोल क्यों नहीं होती? आपकी तो आवश्यकता है, जरूरत है इस देश को। तो कुछ डॉक्टरों ने मेरा रिपोर्ट यूएस भेजा, तो वहां के डॉक्टरों ने कहा कि भैया यहाँ आएंगे तो हम उससे कुछ पूछेंगे सामने बैठकर, तो ही पता चलेगा। तो जब मैं यूएस गया तो वहाँ के 3 डॉक्टरों के पैनल ने मुझे बिठाया और कहा कि जोशी जी हम आपसे पूछना चाहते हैं कि आपकी शुगर कंट्रोल नहीं होती, आप काम क्या करते हैं? बोला मैं कलाकार हूँ। डॉक्टर ने कहा कि इनका मतलब तो ये है कि आप रात को मीठा मीठा बोलते होंगे। मैंने बोला हाँ भाई। तो बोला जोशी जी ये भी जान लो कि मीठा खाने से शक्कर नहीं बढ़ती, शुगर नहीं बढ़ती, मीठा बोलने से भी शुगर बढ़ती है। इसलिए आपको हम प्रार्थना करते हैं कि मीठा बोलना बंद करो। उस दिन से मैंने कड़वा बोलना शुरू कर दिया है और रोज़ रात को 3 घंटे तक कड़वा बोलता हूँ, लेकिन ऐसा बोलने से मेरा इरादा किसी की भावनाओं को ठेस पहुँचाना नहीं। अगर ऐसा हो जाए तो मैं आप लोगों की माफ़ी चाहता हूँ। दोस्तों कहीं लोग कहते हैं कि दाढ़ी वाला बहुत रुलाता है, गलत बात है, मैं किसी से नहीं रुलाता। इसमें लोग जो लोग शादीशुदा है, जिनकी शादी हो गई है, उन लोगों से मैं क्या रुलाऊंगा? गुजराती में ऐसी कहावत है, कई बार गुजराती आ जाएगी कि पति थयो ई पति गयो अने बची गयो ई बाजपाई थयो। आशीर्वाद चाहता हूं अगर आपको पसंद आए। जो पति हुआ पूरा हो गया, और जो बच गया, तो हमारे देश में कौन कौन बचे? वाजपेयी जी बच गए, मोदी जी बच गए, तो ये मुख्यमंत्री बने, प्राइम मिनिस्टर बन गए। जो बच गया वो आपको बताना चाहता हूं ये कार्यक्रम क्या है। दोस्तों इस कार्यक्रम में जो यहाँ युवा बहू बैठी है, जिसे मर्सिडीज कहते हैं, उस बहू यहाँ सोचती होगी कि इस कार्यक्रम में क्या सुनने को मिलेगा। ये दाढ़ी वाला हमको ताटेगा कि आज की बहू ठीक नहीं है, आज के बेटे ठीक नहीं है, माँ बाप को नहीं रखते, वो ही बोलेगा और तो कुछ नहीं बोलेगा। ऐसी बात नहीं है। मैं कहना चाहता हूँ कि आपकी सासू माँ और ससुर जी भी, उसको भी पास्ट लाइफ में कैसे जीना चाहिए वो भी हम बताएंगे। बहू के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए वो भी इस कार्यक्रम में बताएंगे। तो ये हमारे दादाजी सामने बैठे, वो बोलेंगे मुझे क्या सुनना है, मेरे बाबा तो चले गए, चलो हम चलते। वो तो वही बोलेंगे ना, दादाजी बैठे बोलेंगे हमको क्या सुनना है, सब बूढ़े लोग बोलेंगे कि हमको नहीं सुनना है, हम चलते हैं इस तरह। नहीं, ऐसा नहीं। इस कार्यक्रम ऐसा है कि जीवन के हर पात्र को इस कार्यक्रम में मैंने न्याय किया है। आशीर्वाद चाहता हूं और मुझे आपसे कुछ नहीं चाहता। जब भी आपको मेरी कोई बात अच्छी लगे तो सिर्फ मैं तालियों से आपका आशीर्वाद चाहूंगा, अगर आपको बात समझ में आ जाए। समय बदल गया है दोस्तों,
समय बदल गया है। दो पंक्तियां आपके चरणों में पेश करता हूं कि पक्के फल, आशीर्वाद चाहता हूं, पक्के फल पेड़ों से रिश्ता तोड़ जाते हैं। पक्के फल पेड़ों से रिश्ता तोड़ जाते हैं। अरे बाप जो अपाहिज होता है तो बेटे उसे छोड़ जाते हैं। बाप अपाहिज होता है। दोस्तों, हर पात्र को मैं न्याय दूंगा। मां ने क्या किया है हमारे लिए, पिता की क्या भूमिका है हमारे जीवन में, करबद्ध प्रार्थना करता हूं मैं आप लोगों से, दिल से सुनना, दिमाग से नहीं। ऑल इज वेल, थिंक ऑलवेज पॉजिटिव, नेवर थिंक नेगेटिव। आप सोचिए कि हमारे पास क्या नहीं है, फिर भी हम दुखी हैं। क्यों? इस दुनिया में सबसे बड़ा सुख है वो परिवार का है। उस परिवार के सुख के आगे कोई सुख नहीं है दोस्तों। सबसे बड़ा सुख परिवार का है। और जिसको परिवार का सुख मिलता है वही आदमी को मैं मानता हूं कि दुनिया का सबसे सुखी आदमी है। मैं धनिक किसको मानता हूं और मैं गरीब किसको कहता हूं? कौन धनिक है इस दुनिया में, कौन गरीब है इस दुनिया में? तो दोस्तों, झोपड़ी में रहता है, कल क्या खाना उसकी चिंता है, घर में जगह नहीं है, फिर भी वो झोपड़ी वाला अपनी मां को अपने साथ रखता है। तो वो झोपड़ी वाला मेरी नजरों में दुनिया का सबसे धनिक और रईस आदमी है। और हवेली में रहता है, कोठी में रहता है, जगह बहुत है, लेकिन उनकी मां उनके साथ रहना, शब्द को समझ के बोलता हूं, आप सब धनिक लोग हैं इसलिए बोलता हूं। हवेली में, कोठी में रहता है, जगह है, मां को उनके साथ रहना है, फिर भी वो बेटा अपनी मां को अपने साथ नहीं रखता है, तो वो धनिक आदमी मेरे लिए सबसे दुनिया का गरीब आदमी है। दोस्तों, मैं चेन्नई गया था। एक बूढ़ी मां मेरे पास आई, बहुत रोने लगी। मैंने कहा, क्या माँ जी, क्यों आप रो रहे हैं? माता जी बताइए। माता जी ने कहा, जोशी जी, हाँ। मैंने कहा कि आपका बेटे आपको नहीं रखते? रखते हैं जोशी जी, रखते हैं। 2 बेटे हैं जोशी जी। मेरे पति इस दुनिया से चले गए, मिल्कियत का बंटवारा हो गया, साथ साथ मेरा भी बंटवारा हो गया। दोनों बच्चे मुझे 15 दिन खाना खिलाते हैं। 15 दिन बड़े बेटे के वहां, 15 दिन छोटे बेटे के वहां मैं खाना खाती हूँ। तो माँ जी वो तो अच्छा है, कोई बात नहीं, खाना बोलते हैं। नहीं, मुसीबत तो वही है जोशी जी कि जब महीना 31 का होता है तो एक दिन मुझे उपवास रखना पड़ता है। वही मेरी क्या आप ये चाहते हैं? क्या आप ये चाहते हैं कि आपके बेटे आपके साथ ऐसा व्यवहार करें? इस बुढ़ापे में लोग कहां जाएंगे? कहां जाएंगे? लोग क्यों बेटे को मांगते हैं? बेटे की क्यों तमन्ना करते हैं कि मेरा बुढ़ापा मेरा परिवार के साथ कटेगा, मेरे बेटे के साथ कटेंगे, उनके छोटे छोटे बच्चे मेरी गोद में खेलेंगे, मैं जिंदगी के 10 साल या 15 साल अच्छी जिंदगी जी। क्या मिलता है ये माँ बाप को? क्या मिलता है? दोस्तों, वो बूढ़े माँ बाप की आंखों के आंसू पोंछने का कार्यक्रम का नाम है माँ बाप को न भूले। इस कार्यक्रम का सर्जन यहां से हुआ। करीबन 3000 से ज्यादा कार्यक्रम मैंने किए हैं सिर्फ भारतवर्ष में।
आइए एक फलश्रुति मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूं। राजकोट में कार्यक्रम था गुजरात में। कार्यक्रम सुनने के लिए सोनी परिवार, पति और पत्नी कार्यक्रम सुनने के लिए आए। रात को 1 बजे कार्यक्रम पूरा हुआ। 1 बजे दोनों का हृदय का परिवर्तन हो गया। क्या हुआ? दोनों हॉल से बाहर निकले, गाड़ी में बैठे, उनके माँ बाप वृद्धाश्रम में थे। वो सोनी परिवार गाड़ी लेके अपने घर नहीं गए। उनके माँ बाप विरमगाम के पास सच्चा छोटा गांव है, उनके वृद्धाश्रम में थे। वहां गए। रात को 4 बजे ट्रस्टियों से प्रार्थना कर रात को 4 बजे अपने माँ बाप को अपने घर ले आए। आत्म प्रशंसा है, वो आत्महत्या है। मैं प्रशंसा अपनी करना नहीं चाहता हूं, मैं तो काम करना चाहता हूं। दोस्तों, अगर कार्यक्रम सुनते सुनते अगर आपकी आंखों में आंसू आ जाए तो मैं प्रार्थना करता हूं उस आंसू को निकलने देना। तो आइए दोस्तों, गाने के साथ ये कार्यक्रम मैं आपके सामने पेश करता हूं। इसमें यही ठीक है, भाई के गाएंगे, मैं पूछती हूँ। तो मैं बस प्रार्थना करता हूं तीनों परिवार के बच्चों को एक बार जोरदार आशीर्वाद दे और इस कार्यक्रम को माँ बाप के चरणों में हम समर्पित करते हैं।
जय बोल